तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को जियोग्राफी क्लास 12 का जियोग्राफी का 35 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। अगर आप लोग भी इस 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं तो आप पूरा 100% परीक्षा के लिए रेडी हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपके सामने से सबसे पहला प्रश्न है कि बीजाक का संबंध किससे है। बीजाक का संबंध किससे है। नंबर है सूती वस्त्र, बी लौह इस्पात उद्योग, सी चीनी उद्योग, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लौह इस्पात उद्योग से बी। दोस्तों आपका अगला सवाल है बुंदेलखंड प्रदेश किस प्रकार की बस्तियां है। बुंदेलखंड प्रदेश किस प्रकार की बस्तियां है। तो बुंदेलखंड प्रदेश गुच्छित बस्तियां है। बुंदेलखंड प्रदेश गुच्छित बस्तियां है। आपको ये बी नंबर याद रखना होगा। चलिए आज आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर, निम्न में से उत्तर भारत में अवस्थित नगर है। निम्न में से उत्तर भारत में कौन अवस्थित नगर है। तो उत्तर भारत में आपका आगरा हो जाएगा। आपका आगरा उत्तर भारत में अवस्थित नगर है। आपका अगला सवाल हो जाएगा गाजियाबाद एक उदाहरण है। गाजियाबाद एक उदाहरण है। तो गाजियाबाद एक उदाहरण है सैटेलाइट अनुषंगिक नगर का। गाजियाबाद एक सैटेलाइट अनुषंगिक नगर का एक उदाहरण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। यानी ज्वार उत्पादन में सबसे आगे कौन राज्य है। तो ज्वार उत्पादन में सबसे राज्य है महाराष्ट्र। आपका सही आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। आप लोग बताइए हरित क्रांति में सबसे अधिक फसल का किसका उत्पादन किया जाता है। तो हरित क्रांति में सबसे अधिक उत्पादन गेहूं का किया जाता है। आपका अगला सवाल है भारत में चाय की खेती कहाँ से आरंभ हुई। भारत में चाय की खेती कहाँ से आरंभ हुई। आपका ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र घाटी, नीलगिरी, डालमा हिल, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा नंबर ए ब्रह्मपुत्र घाटी। आपका 8वां सवाल है भद्रावती का संबंध किससे है। भद्रावती का संबंध ऑप्शन है आपका लौह इस्पात, सूती वस्त्र, पेट्रोल रसायन, बंदरगाह। तो आप बताइए भद्रावती का संबंध किससे है। यह आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आपका 9वां सवाल है किस पतन को स्वेज मार्ग का प्राप्त होता है। आप लोग बताइएगा किस पतन को स्वेज मार्ग का लाभ प्राप्त होता है। ऑप्शन ए कोची, बी कोलकाता, सी चेन्नई, बी पोर्ट ब्लेयर। तो आप लोग बताइएगा आपका सही सवाल आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका सही सवाल का आंसर होगा कोची। आपका 10वां सवाल है निम्न नगरों में कौन गुजरात में अवस्थित नहीं है। निम्न नगरों में कौन गुजरात में अवस्थित नहीं है। आप लोग इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। आपका ऑप्शन है सूरत, नासिक, राजकोट, कांडला नहीं है। तो आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग बताइए 10 में से 10 किसका सही हुआ कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए आप 11वां सवाल पर बढ़ते हैं। 11वां सवाल है आपका भारत में जल संसाधन से जुड़ी समस्या क्या है। भारत में जल संसाधन से जुड़ी समस्या क्या है। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए वितरण, बी उपलब्धता, सी संरक्षण, डी इनमें से सभी। आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। जल संरक्षण के लिए वितरण, उपलब्धता, संरक्षण तीनों जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन लौह अयस्क खान छत्तीसगढ़ में है। निम्न में से कौन लौह अयस्क खान छत्तीसगढ़ में है। आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा नया मुंडी, किरीबुरी, बैलाडीला, बादाम पहाड़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बैलाडीला छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क के लिए है। 13वां सवाल आपके सामने है निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय खनिज है। आपका ऑप्शन हो जाएगा यूरेनियम, थोरियम, जिरकोनियम, इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। 13 का राइट आंसर आपको इनमें से सभी हो जाएगा डी। यूरेनियम, थोरियम, जिरकोनियम ये तीनों आपका हो जाएगा रेडियो सक्रिय खनिज। आपका 14वां सवाल है सिंदरी प्रसिद्ध है। सिंदरी प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन हो जाएगा उर्वरक कारखाना के लिए, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के लिए, सूती वस्त्र के लिए, इनमें से कोई नहीं। सिंदरी प्रसिद्ध है किसके लिए। तो आपका 14 का आंसर हो जाएगा ए उर्वरक कारखाना के लिए प्रसिद्ध है। सिंदरी प्रसिद्ध उर्वरक कारखाना के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए आपको 15वां सवाल की ओर बढ़ते हैं। 15वां सवाल है अरेबिका संबंधित है। अरेबिका किससे संबंधित है। आपका ऑप्शन है चाय से, कॉफ़ी से, गन्ना से, धान से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कॉफ़ी से। आपका 16वां सवाल है निम्न में से कौन जूट उत्पादक राज्य है। आपका ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी असम, बी पंजाब, डी पंजाब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी असम। आपका 17 नंबर सवाल है मेरठ महानगरीय के शहर किस राज्य में अवस्थित है। मेरठ महानगरीय शहर किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन ए बिहार, बी राजस्थान, सी केरल, डी उत्तर प्रदेश। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए आपका 18वां सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका 18वां सवाल है नीरू मीरू संबंधित है। नीरू मीरू संबंधित है किससे। नंबर ए जल संघर प्रबंधन से, बी सिंचाई प्रबंधन से, सी प्रदूषण प्रबंधन से, डी पर्यावरण प्रदूषण से। तो नीरू मीरू संबंधित है जल संघर प्रबंधन से। आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। आपका 19वां सवाल है
लूनी नदी के प्रवाह की दिशा है, लूनी नदी प्रवाह की दिशा है पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, पश्चिम। लूनी नदी की प्रवाह की दिशा पश्चिम है, लूनी नदी पश्चिम दिशा की ओर बहती है। तो चलिए आप 20वां सवाल की ओर बढ़ते हैं। रानीगंज किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए, कोयला के लिए, हीरा के लिए, यूरेनियम के लिए। आप लोग बताइए रानीगंज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रानीगंज कोयला के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर बी हो जाए। अभी तक हम लोग 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया हूँ। तो अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम 21वां सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो आपका 21वां सवाल है पानीपत तेल संशोधन। आपका 21वां सवाल है कि पानीपत तेल संशोधन किस राज्य में अवस्थित है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा हरियाणा, बी बिहार, सी केरल, डी असम। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हरियाणा। पानीपत तेल संशोधन केंद्र हरियाणा राज्य में अवस्थित है। तो चलिए आपका 22वां सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका 22वां सवाल है सलाया मथुरा पाइपलाइन का सलाया अवस्थित है। सलाया मथुरा पाइपलाइन का सलाया अवस्थित है। ऑप्शन ए बिहार में, बी पंजाब में, सी गुजरात में, डी तमिलनाडु में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा सी गुजरात में। आप लोग वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपका जब भी मैं आप किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो डालूँ तो आपके सामने सबसे पहले पहुंच सके। इस चैनल के माध्यम से आपको सरकारी नौकरी की तहत कैसे फॉर्म भरना है वो सभी आपको बताया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपके हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच सके और आप हमारे वीडियो को देख सके। आपका 23वां सवाल है वलामकाली नौका दौड़ संबंधित है। आपका 23वां सवाल है वलामकाली नौका दौड़ संबंधित है। आपका ऑप्शन हो जाएगा केरल से, बी बिहार से, सी गुजरात से, डी असम से। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए केरल से। आपका 24वां सवाल है वेस्ट सेंट्रल रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? वेस्ट सेंट्रल रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? आपका राइट आंसर हो जाएगा बी जबलपुर। भरमौर जनजातीय क्षेत्र संबंधित है, भरमौर जनजातीय क्षेत्र संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए गद्दी से। जो आपका 26वां सवाल है अलापुझा औद्योगिक केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन है ए बिहार, बी सिक्किम, सी त्रिपुरा, डी केरल। तो आपका सही सवाल हो जाएगा डी केरल में। पायाकारा जल विद्युत परियोजना है, पायाकारा जल विद्युत परियोजना है तमिलनाडु में, बी पंजाब में, सी असम में, डी मणिपुर में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए तमिलनाडु में। आपका 28वां सवाल है हुबली सूती सूती वस्त्र केंद्र कहाँ है? हुबली सूती वस्त्र केंद्र कहाँ है? हुबली सूती वस्त्र केंद्र कहाँ है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए कर्नाटक, बी पश्चिम बंगाल, सी बिहार, डी हरियाणा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक में। आपका सही आंसर हो जाएगा ए कर्नाटक। अगला सवाल है टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है? टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है? नंबर ए प्राथमिक, बी द्वितीय, सी तृतीयक। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी द्वितीयक। आपका 30वां सवाल है नागासाकी उदाहरण है, नागासाकी उदाहरण है तेल पतन से, बी मत्स्य पतन से, सी आंत्रेपी पतन से, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी मत्स्य पतन से। गैरीसन नगर संबंधित है छावनी से, बी बिहार से, सी तट से, डी इनमें से सभी से। आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ए छावनी से। पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग है, पेरिस और लंदन को जोड़ने वाली शहर है, इनमें से आप लोग बताइए इसका कौन आंसर सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए चैनल टनल। 33 नंबर सवाल है आपके सामने सर्वाधिक प्रदूषण मिलता है, सर्वाधिक प्रदूषण कहाँ मिलता है? ए स्नानागार, बी मलिन बस्ती, सी महानगर, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मलिन बस्ती। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर कुलगाड़ी किस देश में अवस्थित है? कुलगाड़ी किस देश में अवस्थित है? आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑस्ट्रेलिया। आपका लास्ट सवाल है 35 नंबर। ये आपके लिए सवाल है रेखीय नगर का विकास होता है, रेखीय नगर का विकास होता है। आपका ऑप्शन होगा नदी के सहारे, बी झील के सहारे, सी पर्वतों पर, बी मैदानों में। तो आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। ये सवाल आपके लिए है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।